दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों इन दिनों बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन यानी कि चक्रवात की चर्चा हो रही है, जिसका नाम है मीचोंग। दोस्तों शायद ही ये शब्द आपने इससे पहले सुना हो। हम वीडियो में आगे जानेंगे इसका क्या अर्थ है और किस देश ने इसका नाम रखा है। दोस्तों इसके साथ ही हम अखबार में दिए गए एक आर्टिकल के माध्यम से कुछ सवाल जवाब के सहारे मीचोंग साइक्लोन और साइक्लोन नामक प्राकृतिक आपदा के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा शक्तिशाली चक्रवात मीचोंग मंगलवार यानी कि आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा। भारी बारिश के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है और 5 दिसंबर की शाम तक ये रफ्तार बरकरार रहने का अनुमान है। इसलिए 250 से ज़्यादा ट्रेनें और 70 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। क्या है यह साइक्लोन मीचोंग और कितनी तबाही लाएगा? पहला सवाल यह है कि चक्रवात मीचोंग कहाँ से उठा और कहाँ टकराएगा और इसका नाम कैसे पड़ा। चक्रवात मीचोंग 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में उठा था और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने लगा। तट पर टकराने से एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज हवाएं चलने लगी। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली ये हवाएं करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी। मौसम विभाग का अनुमान है कि साइक्लोन मीचोंग मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराएगा। सबसे पहले चक्रवात नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच तटीय इलाकों से टकराएगा और 5 दिसंबर की सुबह से शाम तक इसका असर भारत के कई राज्यों में दिखेगा। कहा जा रहा है कि इस चक्रवात का असर 7 दिसंबर तक रहने की संभावना है। हालांकि बिपरजॉय का असर 10 दिनों तक था, जो कि इससे पहले एक और चक्रवात आया था। दक्षिण भारत के राज्यों से होकर गुजरने वाले इस चक्रवात को मीचोंग नाम दिया गया है और मीचोंग नाम म्यांमार ने दिया है। मीचोंग नाम चक्रवात की दृढ़ता और लचीलेपन को दर्शाता है और ये 2023 में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवाती तूफान है। यानी इससे पहले भी 3 चक्रवात आ चुके हैं। अगला सवाल यह है कि चक्रवात मीचोंग के रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में कितनी तबाही मच सकती है। तो अखबार लिखता है कि 5 से 6 दिसंबर को ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी में कई जिले चक्रवात की चपेट में आए हैं। यहाँ 5 और 6 दिसंबर को हैवी रेनफॉल हो सकता है। 5 दिसंबर को ये चक्रवात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टकराने के बाद दूसरे राज्यों जैसे ओडिशा और वेस्ट बंगाल की ओर बढ़ेगा। जिस समय ये चक्रवाती भारतीय राज्यों के तटों से टकराएगा उस समय 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शाम 6 बजे तक इस चक्रवात की रफ्तार घटकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में 2-3 लोगों की मौत की भी खबरें हैं। अगला सवाल यह है कि जिन इलाकों को मीचोंग हिट करने वाला है वहाँ तैयारियाँ कैसी हैं। तो इस पर अखबार लिखता है कि मीचोंग से निपटने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। अकेले चेन्नई में NDRF की 9 और SDRF की 14 टीमें मुस्तैद हैं। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के उत्तरीय भागों में 4 जिले चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चेंगलपेट साइक्लोन से प्रभावित होने की संभावना है। तमिलनाडु आपदा बचाव दल की 14 टीमों में कुल 350 जवान हैं। इसमें NDRF की 9 टीमें में 225 जवान शामिल हैं और राज्य में 1500 बिजली कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के उत्तरीय भागों के 4 जिले चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चेंगलपेट साइक्लोन से प्रभावित होने की इनकी आशंका ज़्यादा है और किसी भी हादसे से निपटने के लिए दूसरे जिलों से भी अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है। इन राज्यों के 2.5 करोड़ लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग अलग माध्यम से अलर्ट किया है। ओडिशा के 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है और इन जिलों में 2.75 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। CM यानी उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने तटीय इलाकों के अफसरों को अलर्ट पर रखा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने बारिश और हवा की संभावना को देखते हुए 60 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अगला सवाल यह है कि इसके रूट में यानी चक्रवात के रूट में न पड़ने वाले अन्य राज्यों में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अखबार लिखता है कि एक्सपर्ट का मानना है कि चक्रवात मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पुदुचेरी को प्रभावित करेगा।
इससे जुड़े आसपास के इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिश हो सकती हैं और बाकी देशों में इनका कोई खास असर नहीं होगा। आईएमडी राजस्थान के मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मिचोंग का ज़्यादातर असर पूर्वी भारत या तटीय राज्यों को होगा। राजस्थान और इसके आसपास के इलाके इसके रूट में नहीं है। बिहार झारखंड के अलावा मध्य भारत के ज़्यादातर इलाकों में कोहरे और धुंध पड़ने की संभावना है। अगला सवाल यह है कि क्या देश में मिचोंग की वजह से सर्दी पर कोई असर पड़ सकता है। तो अखबार लिखता है कि मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक चक्रवात के बाद आमतौर पर बारिश होती है। इस बारिश की वजह से कुछ राज्यों में पारा गिर सकता है। राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों में अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं बह रही थी, अब नॉर्मल हवाएं बहेंगी। इससे थोड़ा पारा गिर सकता है लेकिन इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। अगला सवाल यह है कि चक्रवात यानी साइक्लोन क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियाँ। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांप की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात ज़मीन तक पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज़ हवाएं लेकर आते हैं। यह हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर देते हैं। साइक्लोन बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह से। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है, यानी गर्म हवा हल्की होती है और हल्की होकर के वह ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है, उस क्षेत्र का, और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायु दाब वहाँ कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं वहाँ पहुँचती हैं, यानी हवा का नियम है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बादल बनने लगते हैं और पानी के भाप में बदलने से और भी बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टार्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ ही घूमने लगते हैं। स्टॉर्म सिस्टम के तेज़ी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बनता है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है जहाँ एयर प्रेशर सबसे कम होता है। यह स्टार्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे होने तक ट्रॉपिकल स्टार्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचने पर यह स्टार्म साइक्लोन बन जाते हैं, यानी चक्रवात। चक्रवात आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की ज़रूरत होती है। लगभग हर जगह हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना आवश्यक है। इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं जहाँ साल भर औसत टेम्परेचर 18 डिग्री से कम नहीं रहता, यानी ये ज़्यादातर पृथ्वी के यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के इलाके हैं। अगला सवाल यह है कि चक्रवात, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर है। स्टार्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो तेज़ हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ़ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुंदर से उठने वाले स्टार्म को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टॉर्म से ज़्यादा तीव्र और ख़तरनाक होते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज़ हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले चक्रवात को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चाइना में बनने वाले चक्रवात को टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी कि भारत के आसपास बनने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। समुद्रों के लिहाज से देखें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिम महासागरों में बनने वाले साइक्लोन हरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले साइक्लोन टाइफून कहलाते हैं। वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन यानी कि चक्रवात कहलाते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास के इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। वहीं टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते क्योंकि ये समंदर के बजाय ज़्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा अमेरिका में आते हैं। अगला सवाल यह है कि कोई साइक्लोन खतरनाक है या हल्का, ये कैसे तय होता है। समंदर में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी डेंजरस यानी खतरनाक नहीं होते। इनमें से जो साइक्लोन धरती के ओर बढ़ते हैं
वही खतरनाक होते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इनमें हवा की अधिकतम गति 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूसरा है सीवियर साइक्लोन। तो इसमें हवा की गति 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरा है वेरी सीवियर साइक्लोन। तो इसमें हवा की गति 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और चौथा है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। तो इसमें हवा की गति 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और अगला है सुपर साइक्लोन। तो इसमें हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होती है, कई बार तो 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों, यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी तबाह कर देती हैं। अगला सवाल यह है कि औसतन कितने दिनों तक चलते हैं साइक्लोन, और समय के साथ धीमे क्यों पड़ जाते हैं। ज़मीन पर पहुंचने के कुछ घंटों या दिनों बाद साइक्लोन आमतौर पर कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें गर्म समुद्री पानी से मिलने वाली एनर्जी और नमी मिलना बंद हो जाती है। हालांकि तब भी कई बार साइक्लोन ज़मीन से काफ़ी दूर तक सफ़र करते हैं और अपने साथ तेज़ बारिश और हवा भी लाते हैं। अगला सवाल कि चक्रवातों के नाम कैसे तय होते हैं और मिचोंग का मतलब क्या है। 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। 19वीं सदी में साइक्लोन के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाने लगे। 1979 में इन्हें पुरुष नाम भी देने का प्रचलन शुरू हुआ। मिचोंग तूफान का नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। मिचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी में चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला 6वां तूफान है। वर्ष 2000 से विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक यानी ESCAP ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के तूफानों के नामकरण का एक मेथड शुरू किया। वर्तमान में साइक्लोन के नाम रखने का काम दुनिया भर में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स करते हैं। ये दोनों केंद्र चक्रवात और तूफानों को लेकर अलर्ट जारी करने और नामकरण की भूमिका निभाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD भी इसके 6 सदस्यों में शामिल है, जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इलाके में आने वाले चक्रवात के नाम रखने और इस इलाके के 13 अन्य देशों को अलर्ट करने का काम करता है। हिंद महासागर के इलाकों में आने वाले चक्रवात के नाम रखने के फार्मूले पर 2004 में सहमति बनी। पहले इसमें 8 देश भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड थे। 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन भी शामिल हुए, जिन्हें मिलाकर इनकी संख्या 13 है। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो। हर साल साइक्लोन के नाम अल्फ़ाबेटिकली क्रम में यानी A से Z तक तय होते हैं। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल के बाद ही हो सकता है। साइक्लोन का नाम कौन सा देश रखेगा, इसका फैसला उस देश नाम से अल्फ़ाबेटिकली तय होता है। आने वाले साइक्लोन का नाम सितरंग थाईलैंड ने दिया है। हिंद महासागर इलाके में आने वाले साइक्लोन के हुदहुद, तितली, फेथाई, फानी, वायु, अम्फान जैसे नाम दिए जा चुके हैं। हर साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाता, केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा वाले साइक्लोन का नाम रखना जरूरी है। भारत ने सबसे तेज़ साइक्लोन 1970 में आया था, उसे भोला नाम दिया था। ये भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे घातक साइक्लोन था। कहते हैं 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारी तबाही हुई थी। दुनिया का सबसे लंबा हरिकेन या साइक्लोन 1979 में उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बना था। इसका डायमीटर 2200 किलोमीटर था, जो कि अमेरिका के साइज का लगभग आधा था। तो दोस्तों, यह है चक्रवात यानी कि साइक्लोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।